नमस्ते। एक बड़ा रोचक विषय सामने आया है और वो रोचक विषय आया है सीबीएसई का, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में इस बार मार्किंग का सिस्टम बदला गया। ऑन स्क्रीन मार्किंग की गई और ऑन स्क्रीन मार्किंग में एक जिसको कहेंगे कि एक अजीब सी एक विडंबना सामने आई। वो विडंबना ये थी कि कई सारे लोग जो जेईई में 95 परसेंटाइल से ऊपर लेकर आए हुए थे वो बोर्ड में लुढ़क गए। वो बोर्ड में 75 नहीं ला पाए। तो कहे कि भाई जेईई का जो इतना सिस्टम एडवांस्ड है, वो जेईई में जिन्होंने 95 97 परसेंटाइल किया है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बोर्ड में लुढ़क गए। तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। अब तो जेईई भी कंपलसरी करने जा रहा है कि आपको 75% बोर्ड में लाने हैं। अगर आप 75% बोर्ड में नहीं लाओगे तो आपको जेईई में आप टॉप भी कर जाओ तो भी आपको जेईई में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये जो एक रट्टा बेस्ड सिस्टम चल रहा था जिसकी बेसिस पे मार्किंग हो रही थी, और एक प्रकार से समझिए कि लोग जो थे इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में बिना ग्रामर जाने पास हो रहे थे। अब पूरा का पूरा सिस्टम एक्यूरेसी बेस्ड तो था नहीं। वो तो जो इवेल्युएटर है, जो एग्जामिनर है, जो इवेल्युएटर के मूड के ऊपर मूड के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। कुछ लोग अलग तरीके के होते हैं, कुछ लोग जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लोग बड़े लिबरल होते हैं, कुछ लोग बीच के होते हैं। तो सीबीएसई ने कहा कि भाई ये सब मूड बेस्ड सिस्टम जो है यार ये कुछ जम नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए और इसको जो है वो एग्जैक्ट सिस्टम किया जाए। और वो एग्जैक्ट सिस्टम करने के लिए उन्होंने बिल्कुल ऑन स्क्रीन मार्किंग कर दी। आप स्क्रीन पे अपना जवाब दीजिए, आपकी आंसर बुक तुरंत स्कैन होके और जाएगी और स्कैन होके इवेल्युएट होगी, और उसके बाद इवेल्युएशन के बाद में आपके पास भी पूरी स्वतंत्रता है कि आप स्वयं उसको चेक कर सकते हैं और चेक करके ये बता सकते हैं कि भाई कैसा हुआ, इसमें सही हुआ, गलत हुआ, कहीं आपकी मार्किंग गलत तो नहीं हो गई। इसको लेके साहब लोगों ने बड़ा बवाल शुरू कर दिया और ये कहा कि साहब देखिए ये सब ठीक नहीं है। ये समस्या ये थी कि अचानक लोग इसके लिए तैयार नहीं थे शायद कि ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है, मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा साइंटिफिक सिस्टम कोई हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ मुझे याद है कि कैसा होता था, एक जब मैं एग्ज़ाम दे रहा होता था तो कुछ टीचर्स जो थे वो मेरे पेपर को ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक करते थे कि नहीं 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 ये इसके लिए जो स्टैंडर्ड है अलग है। ये अलग बात है कि उसके बाद भी हाईएस्ट मार्क्स मेरे आते थे, लेकिन मुझे लगता था कि यार ये दूसरों को जो है, ये मान लीजिए हमारे संस्कृत के टीचर हैं, लोगों ने हलंत की गलती हो जाती है और उसको इग्नोर कर देते, मेरी हलंत की गलती को कभी इग्नोर नहीं करते। मूड बेस्ड अब ऐसा नहीं है, हम ऑन स्क्रीन मार्किंग है। आप जो है जवाब दोगे कंप्यूटर बेस्ड, जो जवाब दोगे वो जवाब तुरंत स्कैन होगा, स्कैन होके वो तुरंत जो है वो जाएगा इवेल्युएटर के पास, इवेल्युएटर के ऊपर मार्किंग करेगा और मार्किंग करके आपको अपने आंसर शीट सहित आपको उसका जो परिणाम आएगा वो बाद में बता दिया जाएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई? टीचर ऑन स्क्रीन मार्किंग कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी लोगों ने जो है वो बना दिया, साहब देखिए बड़ा गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि जो अभी तक एनसीईआरटी की जो लाइन बेस्ड क्राइमिंग वाला जो सिस्टम था, रट्टा पद्धति जो थी, उस रट्टा पद्धति से जो लोग पास हो जाया करते थे केवल मेमोरी बेस पे, वो अब नहीं हो पा रहा है, इसलिए समस्या आ रही है। अब क्वेश्चंस भी एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं और आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ रहा है। और इसका जो क्लिंचिंग इसका एविडेंस है कि ये सिस्टम सही है, वो ये है कि भाई हाई मार्क्स तो अभी भी आ रहे हैं, अभी भी लोगों के 99% प्लस आ रहे हैं, तो उनके कैसे आ रहे हैं? इसलिए
ठीक है, पहली बार है तो लोगों को कुछ थोड़ी सी अनईज़ हो रही होगी, लेकिन ये तो CBSE ने डायरेक्टली एक सिस्टम को चैलेंज किया है। तो चैलेंज जब किया जाएगा, कोई सिस्टम जो है इतने सालों से इस्टेब्लिश्ड है, उस सिस्टम को थोड़ा बहुत हिलाया जाएगा तो कठिनाई तो होगी, कोई बात नहीं। इस कठिनाई से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो समझ जाएंगे और बड़ी आसानी से आगे से इसके साथ में कोप अप भी कर लेंगे। इस बार भी किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।